नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य में और मैं हूं आपके साथ आंचल। ये वक्त हो गया है आप सभी की सेहत के नाम, लेकिन कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की इस खास रिपोर्ट पर। ब्रेन हैमरेज को आम भाषा में दिमाग की नस का फटना कहा जाता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क, नाड़ी, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति रक्त वाहिकाओं के द्वारा की जाती है। ठीक उसी प्रकार से ब्रेन के कुछ हिस्से में 3 से 4 मिनट से ज्यादा रक्त न मिलने व ऑक्सीजन और पोषण तत्वों के अभाव में मस्तिष्क का दौरा पड़ जाता है, जिसे स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ब्रेन हैमरेज अलग अलग कारणों से होता है। इसका सबसे अधिक खतरा तब होता है जब व्यक्ति के शरीर का वजन अत्यधिक बढ़ जाता है, व्यक्ति की उम्र 55 साल या इससे अधिक होने पर, खराब जीवन शैली अपनाने पर, अत्यधिक धूम्रपान, शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करने पर ब्रेन हैमरेज का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए संतुलित और स्वस्थ आहार लें, अपने शरीर के वजन को नियंत्रित रखें, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें और धूम्रपान, तंबाकू, शराब आदि का सेवन न करें तथा बैड कोलेस्ट्रॉल का अधिक ध्यान दें। तो दर्शकों, देखा आपने, ये थी ब्रेन हैमरेज के ऊपर खास रिपोर्ट, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से जो है ब्रेन हैमरेज बीमारी जो है बनती है। लेकिन इस पर हम लोग और अधिक चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य जी दीपक कुमार जी। चलिए इनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार वैद्य जी, जैसे हम लोगों ने अभी जाना ब्रेन हैमरेज के बारे में, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दुनिया भर में जो है बड़ी संख्या में इसके लोग शिकार हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग काफी मैं कहूं कि मौतें हो रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेन हैमरेज के शुरुआती लक्षण क्या है और इसके कारण क्या है। आंचल जी, आज के समय में हर आदमी किसी न किसी तनाव के साए में जी रहा है और चर्बी, चाहे खून में हो या शरीर में हो, बहुत तेजी से बढ़ रही है। खून के अंदर जो चर्बी होती है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, और जो चर्बी नसों में जमती है उसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का है, एक गुड और दूसरा बैड। गुड कोलेस्ट्रॉल जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि ये भी 2 प्रकार का है, बैड और वेरी बैड, LDL, VLDL। ये जितना कम होगा उतना अच्छा। लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा तनाव, नशीली दवाएं, नशा और बहुत तले भुने पदार्थ और जंक फूड के सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ने लगा है, जिसके कारण हमारी आर्टरीज, चाहे वो हार्ट की हो चाहे ब्रेन की हो, चोक होने लग रही हैं। बीपी और मानसिक अवसाद इसका दूसरा कारण है, जिसके कारण हमारी नसों में बहुत संकुचितपन आ जाता है और संकरापन हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। वेन्स के अंदर जो ब्लड बहता है वह हमारे शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है, लेकिन कभी कभी जब हार्ट में यह आर्टरीज चोक हो जाती हैं या ब्लड पूरा नहीं जा पाता तो अटैक पड़ जाता है और हमारा कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। इसी प्रकार ब्रेन का है। जब ब्रेन को 3-4 मिनट तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व ना मिले तो उसका कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण हकलानापन, तुतलानापन, लकवा, पैरों में सुन्नपन, बैलेंस ना होना और भ्रम की स्थिति हो जाना, लैट्रिन का पेशाब का पता ना लगना इत्यादि ये दिक्कतें आती हैं। इसके लिए कहा भी है नासा यानी कि नाक, दुग यानी कि आंख। नासा दुग मुख द्वार से बहे रुधिर की धार, अति दुर्धर आमे कहा, रक्त पित्त सुविचार, शोक अधिक चिंता भ्रमण, हित कर ना अति धूप, खट्टे तिक्त पदार्थ से पित्त बने विद्रूप, पित्त समृत रक्त का अधो मार्ग से स्राव, उधर मार्ग और रोम में होता शोणित स्राव। जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो हमारी नस फट भी जाती है, जिसके कारण हमारे जो उत्तक हैं, टिश्यूज हैं, उन पर लोड पड़ता है और वो डैमेज हो जाते हैं। तो नाक से या मुंह से ब्लड जाने लगता है, जिसको कहते हैं ब्रेन हैमरेज।
और दूसरी भाषा में इसको ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। जी वैद जी, हम लोग अभी इस बारे में और अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन मैं दर्शकों आप सभी को बता दूं, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है और आप उसे सालों साल से आप परेशान हैं, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, यदि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं, वैद जी से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और शुरुआती में ही हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम महिमा है, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। जी महिमा जी, आप अपना सवाल पूछे। जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी 19 एज हो गई है, लेकिन मेरी अभी तक हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या रीजन हो सकता है? आपका शरीर भारी है या हल्का है? सर मेरा शरीर तो हल्का ही है। जैसे आपकी हाइट कम है, क्या आपके माता पिता की भी हाइट कम है? मेरी माता जी की हाइट कम है, लेकिन मेरे पिताजी की हाइट ठीक है। ठीक। और कोई दिक्कत? नहीं सर, और कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी हाइट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है। महिमा जी, इसके 2-3 कारण हैं। एक, यदि कोई बच्चा अपनी माँ के उस पे जाए या बाप के उस पे जाए तो उसकी हाइट उसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, एक हार्मोन्स होता है, उसकी आप टेस्टिंग करा लें, जिसको कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। आप उसकी टेस्ट कराएं, यदि वो नॉर्मल है तो मैं उम्मीद करूंगा आपकी उम्र के हिसाब से आपकी जो हाइट है उसके बढ़ने के चांस कम हो जाएंगे, अगर वो नॉर्मल है। यदि वो नॉर्मल नहीं है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं ग्रोथ प्लस। आप नियमित रूप से, वैसे 18 के बाद चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 20-22 तक थोड़े चांस रहते हैं। आप ग्रोथ प्लस की नियमित रूप से 2-2 गोली 2 बार सेवन करें और रात्रि में 1 बार रसायन प्राश, ये आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, इसको दूध या पानी के साथ सेवन करें। मैं उम्मीद करूंगा इससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा। जी वैद जी, आपने बहुत सही महिमा जी की जो प्रॉब्लम है उनको बहुत सही तरीके से आपने बताया है और उम्मीद करते हैं कि अगर ये उपचार करेंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसी बीच आपके एक पेशेंट है जिन्होंने हमारी टीम से बात की, तो आइए उनको भी सुन लेते हैं। जी नमस्कार, मैं कमल करनाल से। मेरा 11 साल का बेटा है, उसको बचपन से ही चलने में प्रॉब्लम थी। उसकी लेग्स की मसल्स बहुत टाइट थी। मैंने बहुत इलाज किया उसका, बहुत फिजियोथेरेपी कराई, बहुत जगह अंग्रेजी देसी बहुत दवाइयाँ की, लेकिन मुझे स्वामी जी से वैद जी का पता लगा तो मैं उसे यहाँ लेकर आई और उसको इन्होंने दवाई दी, तो उसको मालिश वगैरह भी बताया इन्होंने, बहुत उसको काफ़ी फर्क आया उससे। उसके मसल्स भी अब ठीक हो गई हैं, काफ़ी लूज हो गई हैं, चलने में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वैद जी, ये तो थे कमल करनाल से, जिनके 11 साल के बच्चे को जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो है प्रॉब्लम थी। तो क्या आपने इनकी क्या प्रॉब्लम थी और कैसे आपने इनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया? अच्छा जी, ये बीमारी बहुत ही दुष्ट वर्ग की है और आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग कहे हैं, और जब 80 के 80 वात रोग बिगड़ते हैं तब बनती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। वात रोग में गठिया हुई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुई, सियाटिका हुई, फ्रोजन शोल्डर हुआ, पैरालाइज हुआ, टिनेटस हुआ, कानों में घूंघू की आवाज आना, कम सुनना हुआ, बहरापन। टोटल ये 80 प्रकार के हैं वात रोग, और सारे के सारे जब बिगड़ते हैं तब ये बनती है बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इस बीमारी में हमारी मसल्स बनती हैं, मरती हैं, बनती हैं, मरती हैं, सबके साथ ये क्रिया चलती है, लेकिन कभी कभी किसी अननोन कारण से हमारी मसल्स बननी हो जाए कम और मरनी हो जाए ज्यादा, तब ये बीमारी बनती है। और यह बीमारी अक्सर 7 साल, 17 साल, 27 साल, 37 साल, 47 साल, 57 साल में बहुत तेजी से बढ़ती है, और मॉडर्न साइंस में इसका कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। और भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास इसके काफी केस हैं जिनमें बच्चों को बहुत आराम मिला। और मॉडर्न साइंस कहती है कि इसमें सिर्फ लड़कों में ये बीमारी होती है, लड़कियों में नहीं होती, और मेरे पास इस तरह के कई केस हैं जो लड़कियों के हैं, उनको भी लाभ मिला। अधिकतर यह बीमारी जिनके माँ बाप के गोत्र एक होते हैं उनको ये जल्दी से सताती है, क्योंकि जीन्स सेपरेशन नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे धर्म में सगोत्रीय विवाह निषेध है। इस बीमारी में हस्त, पीठ और चरण में
पीड़ा का संचार, हाथ में, पैर में, कमर में दर्द होने लगता है। और साथ ही साथ इसकी जब अवस्था बिगड़ती है तो पैरों की जो मसल्स हैं, पिंडलियां बहुत टाइट होने लगती हैं। चेतनता जाती रहे, शरीर शुष्क अपार, हमारी सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है और शरीर में खुश्की आने लगती है। नयन मस्तिका नसिका वक्राकृति दिखलाए, बनती वक्र गर्दन भी पाशर शूल बढ़ जाए। इसमें पैरों के साथ साथ कमर में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि सारा लोड पैरों के साथ साथ कमर में होने लगता है, पड़ता है। हम आयुर्वेद में कुछ दवा ऐसी हैं जो दुष्ट से दुष्ट बीमारियों में भी बहुत अच्छा चमत्कार दिखाती है। उनमें से 2 दवा गोल्ड प्रिपरेशन ऐसी है, एक व्रतवाद चिंतामणि और दूसरी रसराज रस। रसराज रस को इसलिए मैं ज्यादा पसंद करता हूं इस बीमारी में क्योंकि ये रसों की राजा है, इसीलिए इसका नाम रसराज रस है। मैंने इनको 1 ग्राम रसराज रस, 2 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 2 ग्राम एकांगवीर रस और 20 ग्राम नरसिंह चूर्ण, इसको मिलाकर सुबह शाम 1-1 ग्राम दूध के साथ सेवन कराया। दूसरा आयुर्वेद की एक निचोड़ है शिलाजीत। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर क्रिया होती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसी प्रकार जैसे दूध, दूध से दही, दही से मट्ठा, मट्ठे से मक्खन, मक्खन से घी, घी दूध का सार है, मैं कह सकता हूं कि शिलाजीत हमारे आयुर्वेद का सार है। और लिखा है स्पष्ट रूप से कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हम नियम पूर्वक, विधि पूर्वक शिलाजीत के सेवन से दूर ना कर सके। तो इसकी एक हम दवा बनाते हैं शिलाजीत वटी, जिसका मुख्य घटक शिलाजीत है। मैंने इसको शिलाजीत वटी और दूसरा नसों की ताकत के लिए रामफल, मनोहर बूंद रामफल वटी और तीसरा 10 मूलघन वटी, तीनों की 1-1 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराई। हम एक तेल बनाते हैं नारायणी तेल। ये बहुत ही अच्छा, हर प्रकार के वात रोग में, चाहे मसल्स में हो चाहे बोन्स में हो, सब में बहुत अच्छा काम करता है। इसका मैं स्वेदन मालिश भी करवाता हूँ और इसको सेवन करने के लिए भी देता हूँ। मैंने इस बच्चे को नारायणी तेल और उसके साथ चंदन वाला लाक्षादी तेल, इन दोनों तेल की मालिश हल्के हाथ से करने के लिए कही, क्योंकि बहुत से लोग रगड़ रगड़ के मालिश करते हैं, उसको रगड़ा कहते हैं, मालिश नहीं कहते। मालिश का मतलब है कि तेल हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो। मैंने इनको दिया, कुछ एक्सरसाइज बताई, आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अभी बच्चे को काफी लाभ है। बिल्कुल, और मैं भी समझती हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो जड़ से खत्म करता है ये ट्रीटमेंट। तो दर्शकों, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने एक ई-कॉमर्स सेवा शुरू की है, ताकि आप ऑनलाइन भी कोई भी दवाई मंगाना चाहते हैं तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ के साथ अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।